दोस्तों कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। दोस्तों सरल शब्दों में कोलेस्ट्रॉल को क्या कहा जाता है। दोस्तों कोलेस्ट्रॉल के कितने प्रकार हैं और ये किन की वजह से होती है, इनका कार्य क्या है, सभी इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कोलेस्ट्रॉल क्या है। दोस्तों कोलेस्ट्रॉल एक ऐसा शब्द है जो आपके शरीर को कई तरह से मदद करता है। यह आपकी कोशिकाओं, झिल्लियों का निर्माण खंड है। यह आपके शरीर को पित्त, हार्मोन और विटामिन डी बनाने में भी मदद करता है। आपको कोलेस्ट्रॉल की जरूरत होती है, लेकिन आपके रक्त में इसकी बहुत ज्यादा मात्रा आपके हृदय रोग के जोखिम को बढ़ा सकती है। इसलिए अपने कोलेस्ट्रॉल नंबरों को जानें और अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से बात करें कि उनका क्या मतलब है। दोस्तों हम सरल शब्दों में कोलेस्ट्रॉल का मतलब समझे तो कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का लिपिड है जो आपके शरीर में कई आवश्यक कार्य करता है। लिपिड ऐसा पदार्थ है जो पानी में नहीं घुलता, इसलिए वे रक्त में विघटित नहीं होता है। इसके बजाय वे अपने रक्त के माध्यम से आपके शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचते हैं जहां उनकी आवश्यकता होती है। दोस्तों आपका लीवर आपके शरीर की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त कोलेस्ट्रॉल बनाता है, लेकिन आपको खाने पीने की चीजों से भी अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल मिलता है। आपके शरीर में अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल से छुटकारा पाने के लिए एक सिस्टम है, लेकिन कभी कभी वह सिस्टम उतना अच्छा काम नहीं करता जितना उसे करना चाहिए या ओवरलोड हो जाता है। नतीजतन आपके खून में अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल घूम सकता है और यही वह समय है जब आप परेशानी में पड़ सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल अपने आप में बुरा नहीं है, यह वास्तव में आपके जीने के लिए जरूरी है, लेकिन बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल हानिकारक हो सकता है। इसलिए कोलेस्ट्रॉल के बारे में जानना जरूरी है, जिसमें इसके कार्य और प्रकार शामिल है। यह ज्ञान आपको यह समझने में मदद कर सकती है कि आपको कोलेस्ट्रॉल की जरूरत क्यों है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। यह आपको यह समझने में मदद कर सकती है कि आपके कोलेस्ट्रॉल नंबरों का क्या मतलब है और कोलेस्ट्रॉल जरूरत पड़ने पर उन्हें कम करने के लिए कैसे कदम उठाए जाए। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हम कोलेस्ट्रॉल का कार्य क्या है। दोस्तों कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर में कई महत्वपूर्ण कार्य करता है जो जैसे शामिल हैं इसमें। पॉइंट नंबर 1, आपकी कोशिका झिल्लियों को संरचनात्मक परतें बनाने में मदद करता है। ये परतें नियंत्रित करती है कि आपकी कोशिका में क्या प्रवेश कर सकती है, क्या बाहर निकल सकती है। पॉइंट 2, आपके यकृत को पित्त बनाने में सहायता करना जो भोजन को पचाने के लिए आवश्यक होता है। पॉइंट नंबर 3, आपके शरीर में कुछ हार्मोन यानी सेक्स हार्मोन सहित और विटामिन डी के उत्पादन को समर्थन प्रदान करना। आइए हम बात करते हैं, यदि कोलेस्ट्रॉल आवश्यक है तो मुझे इसकी चिंता क्यों करनी चाहिए कि मेरे पास कितना होना चाहिए कोलेस्ट्रॉल। दोस्तों ये सवाल आपके मन में आता है तो आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त कोलेस्ट्रॉल को होना जरूरी है। बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होने से समस्या हो सकती है। उच्च कोलेस्ट्रॉल, हाइपरलिपिडेमिया या असमानीय लिपिड अनुपात, जिसे हम डिस्लिपिडेमिया वाले रोगों को कोरोनरी धमनी रोग का जोखिम ज्यादा होता है। दोस्तों वही ये बात करते हैं, आपका शरीर अपने कामकाज के लिए जरूरी सभी कोलेस्ट्रॉल का उत्पादन करता है। वास्तव में आपका लीवर आपके शरीर में मौजूद सभी कोलेस्ट्रॉल का लगभग 80% बनाता है। बाकी जिसकी आपके शरीर को जरूरत नहीं है आपके भोजन से आता है। आमतौर पर आपका शरीर उस कोलेस्ट्रॉल को फिल्टर कर सकता है जिसकी उसे जरूरत नहीं है, लेकिन कई कारक आपके कोलेस्ट्रॉल के स्तर को संतुलित रखने की आपके शरीर की क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए पारिवारिक हाइपर क्लोरोस्टेलेमिया दोस्तों जैसी आनुवंशिक एक स्थिति इसमें भूमिका निभाती है। ऐसी स्थितियां आपके शरीर को अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल से छुटकारा पाने से रोकती है, इसलिए यह समय के साथ आपके रक्त प्रवाह में जमा हो जाती है। दोस्तों आपका आहार भी एक भूमिका निभाता है। या दोस्तों संतृप्त वसा या फिर ट्रांस वसा से भरपूर खाद्य पदार्थ खाने से आपका कोलेस्ट्रॉल स्तर बढ़ सकता है। दोस्तों अब आइए वही हम बात करते हैं, मेरे शरीर में कोलेस्ट्रॉल कहाँ पाया जाता है। ये सवाल आपके मन में ज्यादा उठता है। आपके शरीर की सभी कोशिका में कोलेस्ट्रॉल के अणु होते हैं, लेकिन आप शायद इसे अपने रक्त में प्रवाहित होने वाली चीज के रूप में सबसे ज्यादा जानते होंगे। कोलेस्ट्रॉल में एक रासायनिक संरचना होती है जो इसे आपके रक्त में अकेले यात्रा करने से रोकती है। इसे अन्य अणुओं से जुड़ने की आवश्यकता होती है, इसलिए यह प्रोटीन और ट्राइग्लिसराइड्स नामक एक अन्य प्रकार के लिपिड के साथ मिलकर काम करता है। यह अणु एक साथ मिलकर लिपोप्रोटीन नामक कण बनाते हैं। दोस्तों लिपोप्रोटीन अब ये क्या है। लिपोप्रोटीन लिपिड और
प्रोटीन की एक संयोजन है जो आपके रक्त के प्रवाह से माध्यम में यात्रा करने में सक्षम है। दोस्तों, लिपोप्रोटीन छोटी नाभि की तरह होती है जो शरीर से शहर तक यात्रा कर सकती है। दोस्तों, वही हम बात करें, कुछ नावें प्रत्येक शहर में भोजन और आपूर्ति पहुंचाती है, अन्य नावें कचरा उठाती है और उसे ले जाती है। दोस्तों, वही हम बात करें कोलेस्ट्रॉल के विभिन्न प्रकार क्या क्या हैं। दोस्तों, आपके शरीर में कई प्रकार के कोलेस्ट्रॉल होते हैं। आप उन्हें अपने लिपिड पैनल के परिणाम में सूचीबद्ध देखेंगे। प्रत्येक प्रकार का क्या मतलब है, ये जानने से आपको अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के साथ अपने कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात करने में मदद मिल सकती है। दोस्तों, जैसे हम बात करें LDL कोलेस्ट्रॉल। अब ये LDL कोलेस्ट्रॉल क्या है? ये कम घनत्व वाले लिपोप्रोटीन को संदर्भित करता है। ये कण ज्यादातर कोलेस्ट्रॉल से बने होते हैं जिन्हें वे आपके शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं और LDL को खराब कोलेस्ट्रॉल होने की प्रतिष्ठा प्राप्त है। दोस्तों, क्यों इसे खराब कोलेस्ट्रॉल होने की प्रतिष्ठा प्राप्त है? तो बात करते हैं, LDL आपके शरीर के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन जब आपके रक्त में इनकी संख्या बहुत अधिक हो जाती है तो ये खराब हो जाता है। ये अन्य पदार्थों के साथ मिलाकर आपकी धमनियां दीवारों में जम सकती है। ये वसायुक्त जमा प्लांक बनाते हैं जो समय के साथ बड़े होते हैं और प्लांक की इस वृद्धि को एथेरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है और यह दिल के दौरे, स्ट्रोक और अन्य बीमारियों के जोखिम को बढ़ाता है। दोस्तों, अब आइए बात करते हैं HDL कोलेस्ट्रॉल। दोस्तों, HDL कोलेस्ट्रॉल क्या है? ये उच्च घनत्व वाले लिपोप्रोटीन को संदर्भित करता है। ये लिपोप्रोटीन ज्यादातर प्रोटीन से बने होते हैं। HDL अच्छा कोलेस्ट्रॉल है क्योंकि यह आपके रक्त प्रवाह से अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल को निकालता है और इसे आपके लीवर तक पहुंचाता है। आपका लीवर फिर कोलेस्ट्रॉल को तोड़ता है और इससे छुटकारा पाता है। इस प्रक्रिया को रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। वही आइए हम बात करते हैं VLDL कोलेस्ट्रॉल। दोस्तों, VLDL कोलेस्ट्रॉल बहुत कम घनत्व वाले लिपोप्रोटीन को संदर्भित करता है। VLDL में ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल होते हैं। दोस्तों, उनमें से प्रोटीन की मात्रा कम होती है दोस्तों, और वे बुरे होते हैं LDL की ही तरह क्योंकि वे आपकी धमनी में प्लांक के निर्माण में योगदान कर सकते हैं। अब दोस्तों, वही हम बात करें, कौन से कारक मेरे कोलेस्ट्रॉल के स्तर को प्रभावित कर सकते हैं? ये सवाल आपके मन में आता है। जैसे वही हम बात करें आपकी आयु की यानी एज की, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आपके शरीर का जो कोलेस्ट्रॉल है उसका भी स्तर है बढ़ता है। पॉइंट नंबर 2, आहार। आपके द्वारा खाए जाने वाले पदार्थों में से मौजूद सतरित वसा, ट्रांस वसा आपके LDL स्तर को बढ़ाता है। यह वह खराब कोलेस्ट्रॉल है जिसके आपको कम करना चाहिए। वही दोस्तों, आपका व्यायाम। दोस्तों, नियमित व्यायाम आपके HDL को बढ़ा सकता है। यह अच्छा कोलेस्ट्रॉल है और सप्ताह के अधिकांश दिनों में 30 मिनट की शारीरिक गतिविधि का लक्ष्य रखें। दोस्तों, वही पॉइंट नंबर 4 की बात करें, आनुवंशिकता। आपके जिन आंशिक रूप से यह निर्धारित करते हैं कि आपका शरीर कितना कोलेस्ट्रॉल बनाता है। उच्च रक्त कोलेस्ट्रॉल परिवारों में चल सकता है। वही 5वें नंबर की बात करें, जन्म के समय लिंग निर्धारण। दोस्तों, रजोनिवृत्ति से पहले जन्म के समय महिला माने जाने वाले लोगों में आमतौर पर कुछ कोलेस्ट्रॉल का स्तर जन्म के समय पुरुष माने जाने वाले लोगों की तुलना में से कम होता है, लेकिन रजोनिवृत्ति के बाद उनके LDL स्तर में वृद्धि होती है और HDL कम हो सकता है। दोस्तों, वही हम बात करते हैं, ये सवाल आता है आपके मन में, क्यों मुझे कोलेस्ट्रॉल की जांच करवानी चाहिए? दोस्तों, हर किसी को अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करवाना चाहिए। आपको कितनी बार कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करना है यानी लिपिड पैनल को टेस्ट करना है, यह आपकी उम्र और हृदय रोग के जोखिम कारकों पर निर्भर करता है। आपके स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से बात करें कि आपको कितनी बार अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करवाना चाहिए। अपने नंबरों का जानना हृदय रोग के जोखिम को जानने में एक महत्वपूर्ण कदम निभाता है। यदि आपका कोलेस्ट्रॉल उच्च है तो आपका डॉक्टर उपचार की सलाह देगा। जैसे उपचारों के कुछ जैसे पॉइंट्स हो गए, आहार में परिवर्तन करना, जैसे जीव शैलियों में परिवर्तन करें, अपनी दवाइयों में परिवर्तन करें जैसे स्टेंटिन। तो ये सब चीजों का परिवर्तन करेंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल बना रहेगा अच्छे से। तो आखिर ये था आपका पूरा जानकारी हमारे कोलेस्ट्रॉल के बारे में। दोस्तों, ये वीडियो को कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपको किसी और चीजों पर वीडियो चाहिए तो वो हमें कमेंट में जरूर बताएं, उस पर आपको जल्दी वीडियो बनाया जाएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आए वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों पर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।